जरा सो था वो कोई मामूली लुटेरों का झुंड नहीं था, बल्कि सदियों पुराना एक खूंखार पंथ था। ये लोग खुद को देवी का दूत मानते थे और उनका विश्वास था कि दुनिया में इंसानों की संख्या को नियंत्रित करना उनका धार्मिक कर्तव्य है। वे मानते थे कि अगर वे हत्याएं नहीं करेंगे तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। बहराम ने इस पंथ के भीतर अपनी जगह बहुत मेहनत से बनाई। उसे सिखाया गया था कि हत्या करते समय मन में दया का भाव लाना पाप है। ये ठग दीक्षा लेने के समय गुड़ खाते थे, जिसे पवित्र मानते थे, और उसके बाद इस रास्ते से वो कभी पीछे नहीं हट सकते थे। बहराम ने इस पंथ के नियमों को इतनी गहराई से अपनाया कि उसने अपने परिवार के लोगों को भी इस खूनी खेल में शामिल किया। उसके लूटपाट केवल एक जरिया था, लेकिन असल मकसद रुमाल चलाना था, जो उसके लिए इबादत की तरह था। बहराम सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, वो दिमाग से खेल खेलता। उसे एक मनोवैज्ञानिक शिकारी कहना गलत नहीं होगा। उसे पता था कि अकेला मुसाफिर जब घने जंगल से गुजरता है तो वो डरा हुआ होता है, उसे किसी साथी की तलाश होती है। बहराम इसी डर का फायदा उठाता और व्यापारियों का भेष बनाकर यात्रियों से मिलता, उनके बच्चों के साथ खेलता, उनके साथ भोजन करता। मुसाफिरों को लगता कि मसीहा मिल गया है जो रक्षा करेगा, पर उन्हें क्या पता कि मसीहा नहीं बल्कि खुद यमराज है, जो उनके साथ बैठकर खाना खा रहा, दिमाग पर कब्जा कर रहा और फिर पल भर में जान ले लेता। महीनों तक एक ही कारवां के साथ सफर करता ताकि यात्रियों को पूरी तरह भरोसा हो। जब यात्री उसे अपना सबसे करीबी दोस्त समझते तब वो मौत की घड़ी तय करता। कई बार तो बहराम खुद को घायल दिखाकर यात्रियों से मदद मांगता। जब सहारा देने के लिए झुकते तो एक सेकंड में रुमाल से मौत के घाट उतार देता। बहराम के पास कोई हथियार नहीं था। उसका पीला रुमाल किसी तलवार से ज्यादा खतरनाक था। इसे चलाने का तरीका एक विज्ञान की तरह था। रुमाल के एक कोने में एक चांदी का सिक्का बांध कर रखता, जो प्रहार के समय सटीक वजन देता। जब वो रुमाल से हमला करता तो रुमाल को इतनी तेज घुमाता कि सिक्का सीधे गले की हड्डी पर लगता, जिससे शिकार की आवाज वहीं घुट जाती। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पाता। केवल 5 सेकंड के अंदर इंसान का दम निकल जाता। ना तो खून बहा, न शोर हुआ। बहराम ने इस तरीके से ही तकरीबन 930 लोगों को मौत के घाट उतारा। हर कत्ल के बाद रुमाल की पूजा की। उसके लिए उसका रुमाल कोई कपड़ा नहीं बल्कि देवी का दिया हुआ वरदान था, जिसे अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता। इस रुमाल का इस्तेमाल करने की कला इतनी बारीक थी कि बहराम अंधेरे में भी केवल आहट सुनकर शिकार की गर्दन का सही हिस्सा ढूंढ लेता। वो अक्सर रुमाल को अपने हाथ में इस तरह लपेटता कि शिकार को आखिरी वक्त तक पता नहीं चलता कि उसके पास कोई हथियार है। ठगों की अपनी एक पूरी अलग दुनिया थी, जिनकी एक गुप्त भाषा थी जिसे रमासी कहते थे। यह भाषा बहराम के साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। इस भाषा में इतना माहिर था कि मुसाफिरों के सामने बैठकर उनके कत्ल की प्लानिंग करता और भनक तक नहीं लगती। अगर बहराम कहता कि आज रात मौसम अच्छा रहेगा तो इसका मतलब है कि आज रात सबको मरना है। अगर वो कहता सफेद बादल छा रहे हैं, इसका मतलब खतरा है, अभी हमला नहीं करना है। इस भाषा की वजह से वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अपनी साजिशें रचते, और रमासी भाषा इतनी गुप्त थी कि पुलिस को समझने में कई साल लग गए। बहराम ने इस भाषा का इस्तेमाल करके हजारों हत्याओं की योजना बनाई। कभी कोई गवाह नहीं छोड़ा जो उसका राज खोल सके। यह भाषा ही थी जिसने ठगों के इस गिरोह को दशकों तक कानून से बचाकर रखा। इतिहासकारों का मानना है कि रमासी भाषा में पक्षियों और जानवरों की आवाजें भी शामिल थी, जो रात के अंधेरे में एक ठग से दूसरे ठग तक पैगाम को पहुंचाती थी। हत्या के बाद बहराम का असली काम शुरू होता, क्योंकि वो जानता था कि अगर लाश मिल गई तो पकड़ा जाएगा, सबूत रह जाएंगे। इस लाशों को गायब करने का एक खौफनाक तरीका निकाला, ऐसा तरीका जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। हत्या के बाद लाशों के पेट को चीर देते ताकि जमीन के अंदर लाश फूले नहीं और मिट्टी ऊपर ना आए, जिससे शक ना हो। वे अपने खास कुदाल से गहरा गड्ढा खोदते, लाशों को दफनाते। अक्सर सड़कों के किनारे या कुओं के पास लाशें दफनाते, जहां कोई कभी खुदाई नहीं करता। बहराम की सफाई की वजह से हजारों लोग सालों तक लापता रहे, कोई सुराग नहीं मिला। कई बार तो धर्मशालाओं के नीचे लाशें दफन की और ऊपर लोग आराम से लेटे रहते, नीचे मौत का रास्ता था। कुछ पुरानी कहानियों में जिक्र है कि बहराम ने एक बार एक रात में पूरे 50 लोगों के कारवां को मार दिया था। सुबह होने के पहले उन सब की लाशें इस तरह गायब की कि कभी मानो कोई था ही नहीं। बहराम का अंत तब शुरू हुआ जब उसकी टक्कर कैप्टन विलियम स्लीमैन से हुई, जिन्होंने ठगों को जड़ से खत्म करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने महसूस किया कि इन जंगलों में इस बड़े नेटवर्क को तोड़ना पड़ेगा। बहराम के गिरोह कुछ लोगों को पकड़ा, जान बचाने का लालच देकर मुखबिर बनाया। इन लोगों ने बहराम के गुप्त ठिकानों और खबरों के बारे में बताया जहां लाशें दफन थी, और पहली बार दुनिया को बर्बादा पता चली।
जब स्लीमैन ने कब्रों खोदना शुरू किया, सैकड़ों नरकंकाल निकले तो बहराम का घमंड टूटा। उसके अपने साथियों ने ही उसके खिलाफ गवाही दी, जिससे उसका साम्राज्य ढह गया। स्लीमैन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बहराम को पकड़ना किसी भूत के जैसा था, क्योंकि वो हमेशा गायब हो जाता। 1838 की एक रात को बहराम को आखिरकार पकड़ा गया। उस समय उसकी उम्र 75 साल थी, पर आंखों में वही चमक। जेल में बहुत शांति से कबूल किया कि उसने 900 से अधिक लोगों को मारा। उसने हर एक कत्ल का हिसाब स्लीमैन को दिया। उसने बताया कि वो मौत का सौदागर है, अपने किए पर कोई पछतावा नहीं करता, क्योंकि इसे वो धर्म मानता है। अपनी डायरी में उन सभी यात्रियों का जिक्र किया जिनका गला उसने रुमाल से घोटा, और अंग्रेज खुलासे सुनकर हैरान थे। बहराम ने बताया कि कैसे हर कत्ल के बाद सुकून महसूस करता, कैसे उसे अपनी कला पर गर्व था। उसने बताया कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी महिला या बच्चे की हत्या नहीं की, क्योंकि उसके पंथ में से वर्जित माना जा रहा था। 1840 में जब बहराम को फांसी दी गई तो उसे देखने हजारों लोग आए। वो उस चेहरे को देखना चाहते थे जिसने आधी रात को मौत का तांडव दशकों तक मचाया था। वो शांति से फांसी के फंदे पर चढ़ा, उसे मौत का कोई डर नहीं था, जैसे मानो जानता था कि उसका अंत कैसा होगा। बहराम की मौत के साथ ही ठगी के काले युग का अंत हुआ, जिसने हिंदुस्तान की सड़कों को खून और आंसुओं से भरा था। स्लीमैन ने बहराम के बाद हजारों अन्य ठगों को पकड़ा, उन्हें सजा दी। पहली बार भारत के रास्ते मुसाफिरों के लिए सुरक्षित हुए। बहराम की फांसी केवल एक अपराधी का अंत नहीं, बल्कि उस खौफनाक परंपरा का अंत थी जिसने हजारों बेगुनाहों की जान ली। उसकी मौत के बाद कई दिनों तक उन इलाकों में सन्नाटा रहा जहां कभी उसकी तूती बोलती थी। ठग बहराम की कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे जितनी शातिर हो, उसका अंत बुरा होता है। समय के साथ हर राज खुल जाता है। आज हम जिन सुरक्षित रास्तों पर चलते हैं, उनके पीछे उन लोगों की मेहनत है जिन्होंने बहराम जैसे शैतानों को खत्म करने के लिए जीवन लगाया। पर आज भी बहराम का वो पीला रुमाल चेतावनी देता है कि किसी अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर चेहरे जो मुस्कुराहट रखते हैं वो दोस्त नहीं होते। ये इतिहास का ऐसा सच है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो हमेशा सतर्क रहने की याद दिलाता है। बहराम मर चुका, लेकिन उसकी खौफनाक गाथा आज भी अपराध की दुनिया के सबसे काले पन्नों में अमर है। अंग्रेजी के शब्द ठग का आज भी उसे रुमाल और सिक्के की याद दिलाता है, जिसने भारत के इतिहास को लहूलुहान कर दिया था। ये कहानी ठग बहराम की थी। ये कहानी क्राइम बुक पर थी। कोई और किस्सा सुनना हो तो कमेंट सेक्शन